प्राचीन भारत में तक्षशिला के पास स्थित एक छोटा सा राज्य था, वैशालीपुर। यह राज्य अपनी शांति और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य का संचालन एक युवा राजा देवदत्त करता था, जो विद्वानों और गुरुओं की सलाह को अत्यंत महत्व देता था। राजा के सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक थे आचार्य चाणक्य। एक दिन राज्य के कोष से बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं गायब हो गईं। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राजा देवदत्त चिंतित हो उठा। उसने तुरंत चाणक्य को बुलाया। चाणक्य शांत स्वर में बोले, राजन, जहां स्वर्ण है वहां लोभ भी आता है, परंतु सत्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। यदि हम सत्य के मार्ग पर चलें तो झूठ स्वयं प्रकट हो जाता है। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, झूठ को पहचाना कैसे जाए? चाणक्य मुस्कुराए, राजन, मैं तुम्हें झूठ पकड़ने के 5 तरीके सिखाऊंगा। ये केवल इस चोरी के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर काम आएंगे। पहला तरीका, शब्दों और कथनों में असंगति। चाणक्य ने आदेश दिया कि कोष से जुड़े सभी अधिकारी दरबार में उपस्थित हों। एक-एक करके उनसे प्रश्न पूछे गए। एक अधिकारी ने कहा, मैंने कोष को कल शाम पूरी तरह सुरक्षित देखा था। कुछ देर बाद वही अधिकारी बोला, हाँ, मुझे याद आया, मैंने शाम नहीं बल्कि दोपहर में कोष देखा था। चाणक्य ने राजा की ओर देखा और बोले, राजन, सत्य एक जैसा रहता है, पर झूठ बार बार बदलता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके शब्दों में असंगति होती है। राजा ने मन में पहला नियम गांठ बांध लिया। दूसरा तरीका, अत्यधिक सफाई देना। एक अन्य अधिकारी से जब प्रश्न किया गया तो वह बिना रुके लंबा विवरण देने लगा। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैंने तो कभी गलत सोचा भी नहीं, मैं तो बचपन से ही सत्यनिष्ठ हूँ। चाणक्य ने उसे रोक दिया और बोले, राजन, जो सत्य बोलता है उसे अधिक सफाई नहीं देनी पड़ती। झूठ बोलने वाला अपने झूठ को ढकने के लिए शब्दों का ढेर लगा देता है। राजा समझ गया कि आवश्यकता से अधिक स्पष्टीकरण भी संदेह का संकेत होता है। तीसरा तरीका, समय पर उत्तर न देना। एक अधिकारी से जब पूछा गया कि वह चोरी के समय कहाँ था, तो वह अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे पर भय स्पष्ट था। कुछ क्षण बाद उसने उत्तर दिया, मैं सोच रहा हूँ, शायद मैं घर पर था। चाणक्य बोले, राजन, सत्य को सोचने में समय नहीं लगता, पर झूठ गढ़ने के लिए समय चाहिए। जो व्यक्ति उत्तर देने में अनावश्यक विलंब करे वह प्रायः असत्य का सहारा ले रहा होता है। चौथा तरीका, व्यवहार और भावनाओं का विरोधाभास। चाणक्य ने सभी अधिकारियों को चोरी की बात बताते समय उनके व्यवहार पर ध्यान दिया। एक अधिकारी अत्यधिक क्रोधित हो गया और बोला, मुझ पर संदेह कैसे किया जा सकता है? चाणक्य ने धीरे से कहा, राजन, जो निर्दोष होता है वह शांत रहता है, क्योंकि उसे अपने सत्य पर भरोसा होता है। झूठा व्यक्ति या तो अत्यधिक डरता है या अनावश्यक क्रोध दिखाता है। राजा ने देखा कि वही अधिकारी बार बार अपनी मुद्रा बदल रहा था और उसकी आंखें इधर-उधर घूम रही थीं। पांचवा तरीका, परिस्थितियों से भागना। जांच आगे बढ़ी। चाणक्य ने घोषणा की कि अगले दिन सभी अधिकारियों से फिर पूछताछ होगी। उसी रात एक अधिकारी राज्य छोड़कर भागने का प्रयास करता पकड़ा गया। चाणक्य ने राजा से कहा, राजन, जो सत्य के साथ होता है वह परिस्थितियों का सामना करता है। झूठा व्यक्ति अवसर मिलते ही भागने की कोशिश करता है। अगले दिन उसी अधिकारी ने चोरी स्वीकार कर ली। उसने लोभ में आकर कोष से स्वर्ण चुरा लिया था। राजा देवदत्त ने चाणक्य के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे केवल एक चोर नहीं दिखाया बल्कि जीवन जीने की बुद्धि सिखाई। चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, झूठ पकड़ना दूसरों के लिए नहीं, पहले स्वयं के लिए सीखो। जो व्यक्ति अपने भीतर के झूठ को पहचान लेता है वही सच्चा विजेता होता है।
चाणक्य नीति के अनुसार झूठ पकड़ने के 5 तरीके। सार: कथनों में असंगति, झूठ बार बार बदलता है। अत्यधिक सफाई, सत्य सरल होता है, झूठ भारी। उत्तर देने में देरी, झूठ सोचकर बोला जाता है। भावनात्मक असंतुलन, डर या क्रोध झूठ की पहचान है। परिस्थितियों से पलायन, सत्य सामना करता है, झूठ भागता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाणक्य नीति केवल राजनीति या राजाओं के लिए नहीं, बल्कि हर छात्र, हर युवा और हर सामान्य व्यक्ति के लिए है। यदि हम इन 5 तरीकों को समझ लें, तो न केवल दूसरों के झूठ को पहचान सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सत्य के मार्ग पर चला सकते हैं। क्योंकि सत्य धीरे चलता है, पर दूर तक जाता है, और झूठ तेज दौड़ता है, पर जल्द गिर जाता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।